सूरज ने तय किया कि उसकी पत्नी का बर्थडे आने वाला है और वह अपने बच्चों के साथ उसको सरप्राइज देगा। सूरज जो कि एक सरकारी टीचर है जिसका वेतन महीने में 80,000 रुपये मिलता है। दोस्तों क्या होता है, एक दिन सूरज 12 बजे ही स्कूल से निकल लेता है और अपने बच्चों के स्कूल जाता है, वहाँ से बच्चों को लेता है और घर पर आ जाता है। घर के गेट पर आता है, उसके पास 2 चाबियाँ थी, एक उसकी पत्नी के पास रहती थी, एक उसके पास रहती थी। तो उसने देखा कि गेट अंदर से बंद था, क्योंकि आम तरह बीवी भी अकेली रहती थी तो ये लोग सब निकल जाते थे तो वो गेट को लॉक कर देती थी। तो सूरज ने चुपचाप डुप्लीकेट चाबी से उस दरवाजे को खोला। सूरज और उसके बच्चे घर के अंदर जाते हैं और सामने जो बेडरूम था, बेडरूम का गेट सूरज खोलता है और जैसे ही सूरज बेडरूम का गेट खोलता है वैसे ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल क्लियर क्राइम में। दोस्तों आज हम फिर से सच्ची घटना लेकर आए हैं। जी हाँ, सच्ची। ये जो घटना है वो है अमेठी की। अमेठी आप सब लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। वहाँ पर दोस्तों एक सूरज नाम का सरकारी शिक्षक है, जूनियर टीचर है। जूनियर जो यूपीएस स्कूल होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें वह सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है, जिसकी दोस्तों सैलरी करीब 80,000 रुपये महीना मिलती है। जी हाँ, सूरज की उम्र 32 साल है। इसके साथ ही दोस्तों सूरज की जो पत्नी है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, जिसका नाम है नेहा। इसकी उम्र है 30 साल। सूरज के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सूरज का जो लड़का है वह राहुल है, जो कि 14 साल का है और कक्षा 8 में पढ़ता है। और सूरज की जो बच्ची है राखी, वह 12 साल की है, जो कि कक्षा 6 में पढ़ती है। दोस्तों सूरज अपने परिवार को काफ़ी चाहता था, काफ़ी प्यार करता था। जी हाँ, अपनी पत्नी को काफ़ी प्यार करता था, अपने बच्चों को काफ़ी प्यार करता था और सभी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, काफ़ी अच्छे से कट रही थी। और एक सरकारी कर्मचारी चाहता भी यही है, क्योंकि उसको पता है उसकी उतनी सैलरी है, लिमिट, उसी के अनुसार उसके खर्चे रहते हैं, उसकी ज़िंदगी रहती है। सूरज अमेठी में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। जी हाँ, एक बार दोस्तों क्या होता है कि सूरज की जो पत्नी थी उसका बर्थडे आने वाला था। बर्थडे, अब दोस्तों क्या होता है कि छोटा परिवार होता है तो थोड़ा सरप्राइज देते हैं। क्योंकि सूरज अपनी पत्नी को काफ़ी प्यार करता था तो सूरज ने तय किया कि वह अपनी पत्नी को बर्थडे सरप्राइज देगा। जी हाँ, इसके लिए दोस्तों सूरज और उसके बच्चों ने, जिसमें राहुल और राखी, तीनों ने मिलके बिना मम्मी को बताए, बिना नेहा को बताए सरप्राइज देने की एक तरीका निकाला, मतलब आइडिया बनाया आपस में कि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। तय ये हुआ कि जिस दिन नेहा का बर्थडे था, सूरज की पत्नी का बर्थडे था, उस दिन सूरज स्कूल जाता है रोज की तरह। 9 से 3 इसका स्कूल चल रहा था, 9 से 3 स्कूल जाता है 9 बजे और स्कूल में लिखकर, अटेंडेंस में लिखकर 11 बजे स्कूल से निकल लेता है। स्कूल से निकलने के बाद वह अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में जाता है। दोनों बच्चों को अपने साथ में लेता है और मार्केट चला जाता है। मार्केट में जाके वह शॉपिंग करता है, गिफ्ट लेता है और एक अच्छा सा, जो उसने केक का ऑर्डर दिया था, करीब 3 मंजिला केक था, उसका ऑर्डर दिया था, वह लेके अपने घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आने के बाद दोस्तों जैसे वो गेट खोलता है तो उसको दिखाई देता है कि गेट बंद है अंदर से। दोस्तों कोई नई बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि सूरज के पास डुप्लीकेट चाबियाँ थी, 2 चाबी थी, एक उसकी पत्नी नेहा के पास रहती, एक सूरज के पास रहती। अब चूंकि पत्नी अकेली रहती थी तो ऐसे में वह गेट बंद कर लेती थी चाबी से अंदर लगा के। अब चूंकि सूरज को पता था कि गेट अंदर से बंद है तो उसने और उनके बच्चों ने जैसा कि प्लान बनाया था कि चुपचाप अंदर जाना है और मम्मी को, और सूरज अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, बच्चे अपनी मम्मी को। तो सूरज ने अपनी डुप्लीकेट चाबी गेट में लगाई और चुपचाप गेट को खोल लिया और धीमे से गेट खोल के अंदर की तरफ जाता है। उसके बच्चे भी जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा सा था, लाइट बंद थी। सूरज और उसके बच्चे पहले किचन में जाके देखते हैं, सोच रहे थे शायद हो सकता है नेहा वहाँ खाना बना रही, कुछ कर रही हो। नेहा नज़र नहीं आई। फिर चुपचाप बाथरूम में जाके देखते हैं, बाथरूम में भी नज़र नहीं आई।
सूरज के घर में जहाँ वो किराए पर रह रहा था, सूरज ये जो रह रहा था वो किराए पे घर था, अपने परिवार से अलग रहता था नौकरी की वजह से। तो वहाँ पर 2 कमरे थे, हॉल था, किचन था और लेटरिन बाथरूम था। फिर उसने जाके हॉल में देखा और एक रूम में जो बच्चों का रूम था उसमें उसने जाके देखा, वहाँ पर भी उसकी पत्नी नज़र नहीं आई। फिर सूरज और उसके बच्चों ने तय किया कि मम्मी बेडरूम में सो रही होंगी। सूरज और उसके बच्चे, सूरज केक लेकर चुपचाप बेडरूम की तरफ जाता है और जैसे ही बेडरूम का गेट खोलता है और वैसे ही वह सूरज उसके बच्चे कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन सामने का जो दृश्य देखता है उसमें सूरज और उसके बच्चों के होश उड़ जाते हैं। सूरज देखता है कि उसकी पत्नी नेहा, जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, वह किसी गैर मर्द के साथ अर्धनग्न लेटी हुई बिस्तर पर लेटी हुई एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। सूरज जो केक लाता है उसके हाथों से छूट के नीचे गिर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और बच्चे अपनी मम्मी का ये रूप देखकर वो लोग भी चौंक जाते हैं। जैसे ही सूरज को नेहा उसकी पत्नी देखती है, नेहा हस्तप्रभ रह जाती है, ये कहाँ से आ गए ये लोग। वैसे ही सूरज दौड़ता है उसके आशिक को पकड़ने के लिए, उसके आशिक को पकड़ लेता है और दे थप्पड़ लग जाता है, लेकिन आशिक धक्का मार के वहां से चला जाता है, धक्का मार के। बच्चे रोने लगे। सूरज फिर नेहा पर भी हाथ उठाता है, नेहा माफ़ी मांगती है कि गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और वैसे भी आपने देखा होगा महिलाओं का जो जो आंसू है, वो आंसू एक हथियार होता है किसी को भी पिघलाने के लिए। तो नेहा काफ़ी रोती है। सूरज उससे करीब 15 दिन तक बात नहीं करता है। धीमे धीमे नेहा उसको मनाने लगती है, माफ़ी मांगती, गलती हो गई, ये है वो है, ये है मुझे पता नहीं था, ये वो मैं बहक गई थी, ऐसा कुछ। फिर सूरज एक समझदार इंसान था, क्योंकि वो शिक्षक था तो समझदार था, उसको पता था कि अपनी फैमिली तोड़ने से क्या फ़ायदा। क्योंकि सूरज के बच्चे थे 2, 14 साल के और 12 साल के। ऐसे में बच्चों का जो भविष्य था वो बर्बाद हो सकता था। तो सूरज ने समझदारी दिखाई और अपनी पत्नी से ये प्रॉमिस कर लिया कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पत्नी ने हामी भर दी, हाँ कह दी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर धीमे धीमे लाइफ चलने लगी, लेकिन सूरज की पत्नी बहुत मक्कार थी। लोगों का कहना है कि वाले हैं मायके में जो मोहल्ले वाले थे, उनका कहना था कि सूरज की पत्नी मोह मानने वाली औरत थी। उसका शादी से पहले भी 10-10 लड़कों से, आदमियों से अफेयर चलता था। अब सोचिएगा, ये 10 अफेयर वाली जब किसी के साथ शादी करेगी तो क्या लगता है, क्या शादी के बाद इसका अफेयर नहीं चलेगा? सोचिएगा, पति इतना प्यार करता है, पति की वजह से उसके 2 बच्चे हुए हैं। तो ऐसे में हम कहें कि सूरज के अंदर मर्दानी दिक्कत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पति की 80,000 सैलरी भी थी, सब कुछ दे रहा था, खा रहा था, पी रहा था। मर्द एक आदमी जो दे सकता है वो सारा दे रहा था उसको, एक खुशियाँ। लेकिन चूंकि उसकी जो आदत थी नेहा की, वो आदत खराब थी, पहले से पड़ी हुई थी मोह मानने की। उसका ये सिलसिला शादी के बाद पहले भी चल रहा था, शादी के बाद भी चलता रहा। फिर दोस्तों एक बार क्या होता है, सूरज मार्केट जा रहा था तो सूरज को वही उसका आशिक नजर आता है। वह उसका पीछा करने लगता है कि ये कहाँ जा रहा है। फिर वो लोग एक होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर आशिक बैठ जाता है। फिर देखा उसने कि उसकी पत्नी भी वहाँ के बैठ गई। फिर दोनों में कुछ बातचीत होती है और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर सूरज अपनी पत्नी के पास जाता है घर पर, फिर कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें देखा है। सूरज की पत्नी नेहा शौक हो जाती है कि ये कहाँ से देख लिया। फिर सूरज की पत्नी नेहा ने बातें बनाई कि वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही औरत की आदत होती, जब पकड़ी जाती तो आदमी मतलब लड़की के ऊपर ही आरोप डाल देती है। तो वैसा ही आरोप उसने उसके ऊपर डाल दिया, अपने आशिक के ऊपर। सूरज ने पूछा कि तुम्हारे आशिक का क्या नाम, कब से क्या चक्कर चल रहा है। तो दोस्तों आशिक का नाम था संजय, जो बहुत ही काला रखा था, काला बॉडी का, कलुआ। मैं कहूँ कि गोबर भी उससे अच्छा होगा। लेकिन सूरज काफ़ी सुंदर था, लेकिन पत्नी को काला पसंद आया। देखिएगा, ये भी देखिएगा टेस्ट, बिल्कुल बेरोजगार। और सूरज की पत्नी नेहा उसको पैसे भी देती थी, उस काले को, संजय को पैसे भी देती थी। अब सूरज कहता है स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन ले जाता है अपनी पत्नी को और उस
संजय के खिलाफ, उसके आशिक के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज होती तो संजय को पुलिस पकड़ लेती है, उसको जेल में डाल देती है, फिर उसको जमानत मिल जाती है। सूरज ने तय किया कि वह अब यहाँ नहीं रहेगा, वह कहीं और कमरा लेकर रहेगा। सूरज ने बिना किसी को बताए कमरा अपना बदल दिया। धीमे धीमे सब कुछ सही चलने लगा। सूरज को लगा अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन यह उसकी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी जो पत्नी की जो मुँह मारने की आदत थी वो फिर भी कम नहीं हुई। एक बार क्या होता है कि सूरज और उसके परिवार के सभी लोग, रविवार का वो दिन था, सब लोग बैठे बैठे खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे। अचानक नेहा का आशिक संजय वहाँ आ जाता है और नेहा से लड़ने लगता है, सूरज से भी लड़ने लगता है कि मेरे ऊपर ये जो मुकदमा लिखवाया है वो हटाओ, सारी गलती तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी पत्नी पीछे पड़ी थी, मैं तो पीछे नहीं पड़ा था। और उन दोनों में बहस होने लगती है, तमाम बहस। सूरज और संजय में हाथापाई हो जाती है। ऐसे में संजय, क्योंकि पिस्टल लाया था, पिस्टल निकालता है और सूरज के सिर पर गोली मार देता है। इसके साथ ही उसकी पत्नी को भी फौरन पेट में गोली मार देता है, और जो 2 बच्चे थे वहां पर बैठे थे जो रो रहे थे, उनको भी गोली से उड़ा देता है। और संजय 4 हत्या करके वहां से भाग जाता है। ये हत्या पूरे यूपी में गूंज गया, पूरे यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी ने इस हत्या को संज्ञान लिया और फौरन मुहिम चलाई कि जल्दी से उस हत्यारे को पकड़ा जाए। शिक्षक जगत में एक शोक फैल गई, एक सब लोग आश्चर्य हो गए। पुलिस ने संजय को पकड़ लिया और संजय ने जो बात बताई उससे पुलिस सुनकर भी दंग रह गई। संजय का कहना था कि उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो उसका हर महीने खर्चा देती थी, 15-20 हज़ार रुपये देती थी, उसका खर्चा दे रही थी पूरी। दोनों की मुलाकात मार्केट में कहीं शॉपिंग के वक्त हुई थी। फिर धीमे धीमे संजय ने उनका नंबर ले लिया और नेहा उससे बात करने लगी, दोनों में प्रेम हो गया। ये सब शादी के बाद हुआ है, देखिएगा दोस्तों, शादी के बाद। संजय का कहना है कि सूरज की पत्नी शादी के बाद भी 2-4 लोगों से बात करती थी, उनका मनमुटाव हो गया तो वो मुझसे बात करने लगी। सूरज की पत्नी ने मुझे खुद बेडरूम में बुलाती थी कि आ जाओ। मैं पूछता था कि क्या दिक्कत, तुम्हारी पति है फिर भी? कहती कि सूरज, मेरा पति से मन नहीं भरता है, इसलिए तुम आ जाओ। तो ऐसे ऐसे उसने बातें बताई जिसको सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दोस्तों, संजय को पुलिस ने जेल में डाल दिया, जेल में है वो संजय। इसके साथ ही दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले में इस तरीके की महिलाएं हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।